तालियां जरा जोरदार हो जाएं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए। माननीय राज्य मंत्री राजस्व श्री सुरेंद्र दिलेर जी का आगमन, माननीय विधायक सरोजनी नगर डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी का स्वागत, पुलिस महानिदेशक श्री राजीव कृष्ण जी का स्वागत, आदरणीय उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का भी स्वागत, लेफ्टिनेंट जनरल श्री योगेंद्र डिमरी जी, सलाहकार माननीय मुख्यमंत्री श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी का भी स्वागत। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कर लें आप सब। 200 करोड़ से अधिक धनराशि से निर्मित उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के नवीन मुख्यालय के लोकार्पण समारोह में हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मंचासीन समस्त सम्मानित महानुभाव और आप सभी आदरणीय अतिथियों का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हम सब की भावनाओं को आकार देने के लिए, मंच पर स्वागत करने के लिए अब मैं सबसे पहले उपाध्यक्ष UPSDMA लेफ्टिनेंट जनरल श्री योगेंद्र डिमरी जी से अनुरोध करूंगी कि गणेश प्रतिमा देकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। गणेश जी सिद्ध विनायक हैं, संकट हरता हैं और आपदा में निश्चित रूप से हम इनका आशीर्वाद जरूर प्राप्त करते हैं। साथ ही प्रमुख सचिव राजस्व श्रीमती अपर्णा यू जी से भी हम अनुरोध करेंगे कि पुष्प देकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, पौध देकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। माननीय विधायक सरोजनी नगर डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी भी प्रतिमा के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन करेंगे। प्रभु श्री राम की प्रतिमा जो मर्यादा की प्रेरणा देती है, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं श्रीमती अपर्णा यू जी से अनुरोध करूंगी कि हम सब की ओर से माननीय वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री तथा लखनऊ के प्रभारी मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी का स्वागत करें। साथ ही आप स्वागत करेंगे माननीय राज्य मंत्री राजस्व श्री सुरेंद्र दिलेर जी का। और अब मैं आमंत्रित कर रही हूं राहत आयुक्त एवं अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉक्टर ऋषिकेश भास्कर यशोद जी को कि वो माननीय महापौर सुषमा खरकवाल जी का स्वागत करें। माननीय विधायक सरोजनी नगर डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी का स्वागत करें। और साथ ही माननीय उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण लेफ्टिनेंट जनरल श्री योगेंद्र डिमरी जी का भी स्वागत करें। और अब हम आमंत्रित करेंगे विशेष सचिव राजस्व श्री अरुण प्रकाश जी को कि वो हम सब की ओर से पुलिस महानिदेशक श्री राजीव कृष्ण जी का स्वागत करें। सलाहकार माननीय मुख्यमंत्री श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी का स्वागत करें। और प्रमुख सचिव राजस्व श्रीमती अपर्णा यू जी का स्वागत करें। और अब पौधों के माध्यम से स्वागत के बाद अब मैं उद्बोधन के माध्यम से स्वागत करने के लिए आमंत्रित कर रही हूं प्रमुख सचिव राजस्व श्रीमती अपर्णा यू जी को। इस यूपी राज्य आपदा प्रबंधन की नई बिल्डिंग की उद्घाटन समारोह में सबसे पहले मैं स्वागत की कड़ी में आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत करना चाहती हूँ।
जो अपने व्यस्ततम समय में आज हमको ये समय दिया है कि बिल्डिंग का उद्घाटन हो। साथ में मैं अवगत कराना चाहती हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारा विभागीय मंत्री जी भी है और साथ में यूपीएसडीएमए की अथॉरिटी की अध्यक्ष भी है, पदानी अध्यक्ष भी है। साथ में मैं माननीय वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री जी का भी स्वागत करना चाह रही हूँ, जिनकी बहुत ही पॉजिटिव नेतृत्व में समय से हमारे आपदा प्रबंधन की जितनी भी वित्तीय नीड्स है वो सब पूरा हो जाता है। साथ में मैं हमारे यहाँ उपस्थित माननीय राज्य मंत्री जी राजस्व विभाग की भी स्वागत करना चाह रही हूँ, जिन्होंने बहुत ही कम समय में राजस्व विभाग का कमान संभाला है और इनके नेतृत्व में हम लोग सदैव कार्य कर रहे हैं। साथ में हमारे बीच उपस्थित अन्य अतिथिगण, माननीय महापौर लखनऊ, माननीय विधायक सरोजनी नगर, माननीय उपाध्यक्ष यूपीएसडीएमए, आदरणीय पुलिस महानिदेशक, आदरणीय सलाहकार माननीय मुख्यमंत्री जी का भी मैं हार्दिक स्वागत करना चाह रही हूँ। यूपीएसडीएमए के बारे में एक संक्षिप्त परिचय देना चाह रही हूँ। यूपीएसडीएमए की अधिसूचना अगस्त 2005 में हुई थी। इनफैक्ट उत्तर प्रदेश राज्य जो है यूपीएसडीएमए एक्ट का गठन बहुत पहले ही कर चुकी थी। उसके बाद केंद्रीय नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट उसके बाद अधिसूचित हुई थी। यूपीएसडीएमए के पदेन अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, जिसमें अभी उपाध्यक्ष जो है आदरणीय लेफ्टिनेंट जनरल योगेंद्र डिमरी जी भी हैं। साथ में अन्य मंत्रीगण इसमें सदस्य भी है। यूपीएसडीएमए का कार्य जो है 3 हिस्सों में बटी हुई है। एक आपदाओं में मिटिगेशन एंड प्रिवेंशन कार्य है। दूसरी में जब आपदा होती है उसमें रेस्क्यू एंड रिस्पांस होती है। तीसरी होती है रिलीफ एंड पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज होती है। इनमें यूपीएसडीएमए पिछले कई सालों से अग्रणी भूमिका निभाई है, जिसमें हम लोग कैपेसिटी बिल्डिंग मिटिगेशन के तौर पर कई प्रोजेक्ट्स किए हैं। अर्ली वार्निंग सिस्टम विकसित की है यूपी में। इसके अलावा हम लोग अन्य डिपार्टमेंट्स को भी हम लोग सहयोग प्रदान करते हैं। वित्तीय हम लोग उनका प्रबंधन कराते हैं, जिसमें वो अपनी रेस्क्यू एंड रिस्पांस मशीनरी इक्विपमेंट वगैरह वो प्रोक्योर करते हैं। इसके साथ साथ रिलीफ एंड रिस्पांस में जब आपदा होती है तो हम लोग राज्य आपदा निधि से जो पीड़ित व्यक्ति है उनको हम लोग राहत की धनराशि भी वितरित करती है। साथ में हमारे यहाँ कुछ विशिष्ट कार्यक्रम भी चल रही हैं, जैसे सूखा प्रबंधन है, सर्पदंश है। इसके अलावा और भी कई लाइटनिंग सेफ्टी के मिटिगेशन के संबंध में प्रोग्राम्स है। इस तरीके से कई प्रोग्राम्स भी हम लोग चला रहे हैं। इसी साल अप्रैल से लेकर के अब तक हमने 100 करोड़ की योजनाओं को स्वीकृत किया गया है एससीसी की तरफ से, और इस सबको हम लोग इम्प्लीमेंट करने की तर्ज पर हैं। मैं अंत में उपस्थित मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगणों को एक बार फिर स्वागत करते हुए यहाँ उपस्थित सभी अधिकारीगण, विभिन्न विभागों से प्रतिभाग किए हुए अधिकारीगण और हमारे बीच उपस्थित मीडिया बंधु, इन सबको मैं स्वागत करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद महोदया, महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। जीवन रक्षा का प्रण लेकर तैयार है उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। इसी पर एक छोटी सी फिल्म आइए देखते हैं। किसी भी आपदा में तैयारी, सतर्कता और त्वरित प्रतिक्रिया ही सबसे बड़ी सुरक्षा होती है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की आपदा जोखिम न्यूनीकरण संबंधी दूरदर्शी विजन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कोई परिहार्य जनहानि नहीं तथा कृषि, आजीविका, संपत्ति और अवसंरचना की न्यूनतम हानि के संकल्प को साकार करने की दिशा में उत्तर प्रदेश निरंतर अग्रसर है। डिजास्टर की आशंका को कम करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम सिस्टम में सुधार करें, समय रहते उसे ज्यादा सक्षम बनाएं। इसी सोच के अनुरूप
उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने राहत और बचाव केंद्रित पारंपरिक व्यवस्था से आगे बढ़कर एक समग्र, सक्रिय, प्रौद्योगिकी संचालित और सामुदायिक आधारित आपदा प्रबंधन तंत्र विकसित किया है। आपदा आने के बाद राहत पहुंचाना ही नहीं, बल्कि आपदा से पहले तैयारी सुनिश्चित करना आज उत्तर प्रदेश की रणनीति का मूल आधार है। इसी उद्देश्य से राज्य आपदा प्रबंधन योजना, बाढ़ कार्य योजना, हीट एक्शन प्लान, सर्पदंश एवं वज्रपात जैसी आपदाओं के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार की गई है। साथ ही जन जागरूकता के लिए प्रचार प्रसार सामग्री, वीडियो और सूचना संसाधन व्यापक स्तर पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तकनीक आधारित आपदा प्रबंधन को सशक्त बनाने के लिए इंटीग्रेटेड अर्ली वार्निंग सिस्टम विकसित किया गया है। प्रदेश के अंदर हर आपदा को न्यूनतम स्तर तक पहुंचाने के लिए डबल इंजन की सरकार निरंतर कार्य कर रही है और मित्रों, उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए यह इतनी अच्छी लोकेशन पर 1.5 एकड़ भूमि राज्य सरकार ने यहां पर एसडीएमए को, राजस्व विभाग को सौंपा और एसडीएमए का यह भवन, उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का यह भवन यहां पर अब बनने के लिए तैयार है। भारत सरकार की सचेत ऐप द्वारा जारी मौसम और आपदा संबंधी चेतावनियों को समय रहते प्रशासन, जनप्रतिनिधियों और नागरिकों तक पहुंचाई जा रही है, जिससे जीवन की रक्षा और जन धन की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। राज्य एवं जिला स्तर पर 24/7 संचालित इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर लगातार निगरानी, सूचना प्रबंधन और विभागीय समन्वय का कार्य कर रहे हैं। संकट की घड़ी में त्वरित एवं प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न विभागों, एजेंसियों और स्थानीय प्रशासन के बीच मजबूत समन्वय स्थापित किया गया है। संसार के सबसे बड़े सांस्कृतिक आयोजन महाकुंभ 2025 में 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके, इसके लिए आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सतत मुस्तैद रहा। आपदा मित्र कार्यक्रम, प्रशिक्षण, मॉक ड्रिल और क्षमता निर्माण अभियानों के माध्यम से आम जन का सक्रिय भागीदार बनाया जा रहा है, क्योंकि एक आपदा प्रतिरोधी समाज का निर्माण केवल सरकारी प्रयासों से नहीं, बल्कि जन सहभागिता से ही संभव है। सुरक्षा, सतर्कता, तकनीक और जन सहभागिता, इन्हीं 4 स्तंभों पर आधारित है उत्तर प्रदेश का आपदा प्रबंधन मॉडल। एक ऐसा मॉडल जो हर चुनौती का सामना करने के लिए सदैव तत्पर है और सुरक्षित परिवार, सशक्त प्रदेश के संकल्प को साकार करने की दिशा में निरंतर अग्रसर है। आपदा की हर परिस्थिति में पीड़ितों की मदद को साथ खड़ी है संवेदनशील सरकार। आपदा राहत प्रबंधन में माननीय मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता का प्रमाण है कि वो स्वयं ग्राउंड जीरो पर पहुंचते हैं और आपदा प्रबंधन की प्रॉपर मॉनिटरिंग करते हैं। ये गौरव का क्षण है जब माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से प्रदेश की राजधानी लखनऊ में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के नए भवन का लोकार्पण हो रहा है। किसी भी आपदा की स्थिति में हर एक प्रदेशवासी की सुरक्षा के संकल्प को इससे सशक्त आधार मिलेगा। आपदा प्रतिरोधी उत्तर प्रदेश के निर्माण में ये प्राधिकरण निश्चित रूप से महत्वपूर्ण योगदान देगा। और अब मैं माननीय उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण लेफ्टिनेंट जनरल श्री योगेंद्र डिमरी जी से अनुरोध करूंगी कि अपने उद्बोधन के लिए पधारें। नमस्कार और शुभ प्रभात। माननीय मुख्यमंत्री एवं अध्यक्ष उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण श्री योगी आदित्यनाथ जी, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भवन के उद्घाटन समारोह में आपका हार्दिक स्वागत है। 12 जनवरी 2011 नोटिफिकेशन पहले हो चुका था,
पर वो दिन था 12 जनवरी 2011, जब से शुरू हुई उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की यात्रा। उसमें आज का दिन 19 जुलाई 2026 एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन कहलाएगा। पिछले 15.5 सालों में पिकअप बिल्डिंग गोमती नगर में स्थित और कोविड काल से एनेक्सी में स्टेट कंट्रोल रूम और पिकअप बिल्डिंग के बीच बटा हुआ आज राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अपना भवन तैयार है। यह दिन प्राधिकरण के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। प्राधिकरण को अपना भवन देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके उद्घाटन के अवसर पर आपको हार्दिक शुभकामनाएं। स्वागत है हमारे वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी का। आपका व्यक्तिगत रूप से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करना, राहत सामग्री वितरण करना और इस बात पर जोर देना कि कोई भी नागरिक बुनियादी आवश्यकताओं से वंचित न रह पाए, आपदा प्रबंधन के प्रति आपका एक बहुत ही प्रैक्टिकल, सक्रिय और नागरिक केंद्रित दृष्टिकोण दर्शाता है। स्वागत है हमारे राजस्व राज्य मंत्री श्री सुरेंद्र दिलेर जी का। आप आपदा प्रबंधन में विशेष रुचि रखते हैं। हमारे बीच मंच पर विराजमान हैं विधायक सरोजनी नगर डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी, महापौर लखनऊ श्रीमती सुषमा स्वराज जी, उत्तर प्रदेश पुलिस के डीजीपी श्री राजीव कृष्णा जी और श्री अवनीश अवस्थी जी। आप सबकी गरिमामय अवस्थी ने इस सभा की शोभा को बहुत बढ़ाया है। आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर बाकी उपस्थित सचिव, विशेष सचिव, विभागाध्यक्ष, उच्च अधिकारीगण, प्राधिकरण के पूर्व अधिकारीगण, अन्य महानुभाव, जनप्रतिनिधि, पूर्व चेतावनी एजेंसियां, प्रतिक्रिया बल और सहायक बलों के सदस्य, आपदा विशेषज्ञ, एसडीएमए एवं गैर सरकारी संस्थानों के सदस्य और मीडिया के साथियों, आप सभी का इस समारोह में स्वागत है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका नेतृत्व आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में कार्यरत सभी विभाग, सभी एजेंसीज और सभी फोर्सेस का मनोबल और उत्साह दोनों हमेशा बढ़ाता रहा है। आपदा जोखिम न्यूनीकरण और आपदा प्रतिक्रिया में अधिक सुदृढ़ता लाने के उद्देश्य से तथा राज्य और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को, सभी विभागों को, एजेंसियों को, प्रतिक्रिया बलों को इनके सुचारू एकीकरण के लिए आपकी दूरदृष्टि ने प्राधिकरण को अपना भवन होना उचित और आवश्यक समझा और 3 वर्ष पूर्व 1 जून 2023 को प्राधिकरण के लिए 200 करोड़ के इस भवन का आपके कर कमलों द्वारा शिलान्यास हुआ। आपके मार्गदर्शन से आज इस भवन में प्रशिक्षण और प्रशासनिक कार्यालयों के अलावा हमारा अपना एक प्रशिक्षण केंद्र है, जिसमें 100 प्रतिभागियों के लिए आवास, 3 प्रशिक्षण हॉल, पुस्तकालय और 200 प्रतिभागियों के लिए यह सभागार है। आगे चलकर आपके मार्गदर्शन में यही प्रशिक्षण केंद्र राज्य आपदा प्रबंधन संस्थान UPSIDM का रूप लेगा। पर इस भवन का केंद्र बिंदु है पंचम स्थल पर स्थित राज्य आपदा आपातकालीन संचालन केंद्र स्टेट EOC, जो कि अभी निर्माणाधीन है और कुछ दिनों में राज्य आपदा प्रबंधन के लिए कमान, नियंत्रण और समन्वय केंद्र इसका कार्य करेगा। प्रत्येक आपदा का प्रभावी रूप से सामना करने के लिए, प्रारंभिक चेतावनियों को संसाधित करने के लिए SEOC और 75 जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के DOC, जिसमें से 10 इस वर्ष बनाए जा रहे हैं, समस्त 17 नगर निगम और उनके कंट्रोल सेंटर, जहां शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण UDMA खड़े किए जा रहे हैं, सभी पूर्व चेतावनी एजेंसीज और सशस्त्र बलों, उनके कंट्रोल सेंटर, इन सभी के सुचारू एकीकरण के लिए, आपदा और राहत संसाधन आवंटन के प्रबंधन के लिए, आपदा स्थिति के दौरान डेटा और मीडिया संचार की सुविधा के लिए स्टेट EOC एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। समस्त संबंधित विभाग
आप सब देखेंगे कि राज्य के आपदा प्रबंधन में और एक प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए स्टेट ईओसी और विभागीय कंट्रोल सेंटर्स के बीच विभागों का सामंजस्य बढ़ेगा। आप सभी को अवगत कराना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश में हमारे करोड़ों नागरिकों के लिए उनके जीवन, आजीविका और विकास की सुरक्षा के लिए आपदा प्रबंधन का फोकस प्रतिक्रिया और राहत से कई आगे बढ़कर रोकथाम, शमन और पूर्व तैयारी की दिशा में अग्रसर है। टेक्नोलॉजी के उपयोग पर माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन से आज प्रदेश में 2500 AWS और ARG के माध्यम से मौसम की सटीक और नवीनतम जानकारी 24/7 365 हर 15 सेकंड में उपलब्ध होती है। IMD के डॉपलर नेटवर्क, इसको सुदृढ़ करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 X बैंड डॉपलर वेदर रडार लगा रही है। काशी और आजमगढ़ में 2 लग चुके हैं और झांसी, अलीगढ़ और लखनऊ में 3 लग रहे हैं। और इन्हीं AWS ARG डॉपलर के कारण, और आप सभी को यह सुनकर प्रसन्नता होगी कि आज उत्तर प्रदेश में मौसम की जानकारी पूरे देश में सबसे सटीक है। इसके माध्यम से वर्षा का उच्चतम पूर्वानुमान IMD दिल्ली द्वारा 1 किलोमीटर स्पेशियल रेजोल्यूशन के साथ आज आपको 10 दिन पहले ही उपलब्ध कराया जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके निर्देशानुसार आज हमारी फायर और इमरजेंसी सर्विसेज, SDRF और बाढ़ PAC के पास सबसे अच्छा और सबसे नवीनतम इक्विपमेंट है, जैसे कि मल्टी डिजास्टर रिस्पॉन्स व्हीकल, आर्टिकुलेटिंग वाटर टावर, एडवांस टेंडर, बोट एम्बुलेंस, फायर फाइटिंग रोबोट इत्यादि। आपने इनकी एक झलक प्रदर्शनी में भी देखी। अन्य इक्विपमेंट भी लिया जा रहा है। PAC के लिए बोट्स, फायर और इमरजेंसी सर्विस के लिए अतिरिक्त MDRV, इमरजेंसी रिस्पॉन्डर किट्स, लाइटनिंग डिटेक्शन के लिए सेंसर, लाइटनिंग अरेस्टर्स, थर्मल कैमरा इत्यादि। आज राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में इंटर्नशिप प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। प्राधिकरण की पहल से प्रदेश के विश्वविद्यालयों में विभिन्न आपदाओं पर आपदा प्रबंधन के शोध कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। प्राधिकरण की देखरेख में सभी संबंधित विभाग, सभी जनपद और सभी नगर निगम अपनी अपनी आपदा प्रबंधन योजना बना रहे हैं। स्कूलों में समुदाय के बीच, नाविक गोताखोर के बीच आपदा के जन जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। स्वयं सेवकों को, होमगार्ड के हों या नागरिक सुरक्षा के या स्वयं सहायता समूह के या NCC, NSS, मेरा युवा भारत, भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के हों, इन सभी को आपदा मित्र प्रशिक्षण और इमरजेंसी रिस्पॉन्डर किट दिया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये सब आपके मार्गदर्शन, आपके दृष्टिकोण और आपके विचारों का परिणाम है। आने वाले दिनों में प्राधिकरण का फोकस रहेगा कि शमन और रोकथाम के लिए पूरे समुदाय में आपदा के प्रति जागरूकता और समुदाय के स्वयं सेवकों को आपदा प्रशिक्षण, त्वरित प्रतिक्रिया के लिए तहसील के फर्स्ट रिस्पॉन्डर, फायर और इमरजेंसी सर्विसेज और उनके फायर स्टेशन, बाढ़ PAC की कंपनियां और जनपद स्तर पर सेकेंड रिस्पॉन्डर यानी SDRF, इन सभी का प्रशिक्षण और उपकरणों का आधुनिकीकरण। आपदा के प्रति आपका दृष्टिकोण कोई परिहार्य जनहानि नहीं तथा कृषि, आजीविका, संपत्ति और अवसंरचना का न्यूनतम नुकसान। उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण आपको यह आश्वासन देता है कि आज का यह दिन आपके दृष्टिकोण को साकार करेगा। और ज्यादा समय न लेते पे यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद और जय हिंद। धन्यवाद महोदय, महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और अब समय है उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की वेबसाइट के शुभारंभ का। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि बटन दबाकर इस वेबसाइट का शुभारंभ करें। बटन दबते ही शिलापट का अनावरण। विकास उत्तर प्रदेश और सुरक्षा 25 करोड़ लोगों का प्रदेश, एक ऐसा प्रदेश जो प्रकृति की आपदाओं का सामना करता है और अब तकनीक की ताकत से लड़ता है। 25 करोड़ लोगों का प्रदेश, एक ऐसा प्रदेश जो प्रकृति की आपदाओं का सामना करता है और अब तकनीक की ताकत से लड़ता है। 25 करोड़ लोगों का प्रदेश, एक ऐसा प्रदेश जो प्रकृति की आपदाओं का सामना करता है
दशकों तक आपदा प्रबंधन का मतलब था कागजी फॉर्म, देरी से ले गए फैसले और बिखरी हुई जानकारी। आज यह सब बदल रहा है, हमेशा के लिए। प्रस्तुत है UPSDM, ए इंटीग्रेटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म, एक एकीकृत वेब पोर्टल जो पूरे विभाग को ऑनलाइन लाता है, जन सूचना, अलर्ट और विभागीय कार्यों के साथ। एक शक्तिशाली डायनामिक फॉर्म बिल्डर जिससे मुख्यालय कोई भी सर्वे फॉर्म बनाकर 75 जिलों में तुरंत भेज सकता है। जमीनी डेटा सीधे केंद्र तक, रियल टाइम में। 17,000 से अधिक आपदा मित्र सत्यापित, प्रशिक्षित और तैयार। हमारी डिजिटल वॉलंटियर रजिस्ट्री सुनिश्चित करती है कि हर फर्स्ट रेस्पॉन्डर पंजीकृत, प्रमाणित और ट्रैक करने योग्य हो। रियल टाइम एनालिटिकल डैशबोर्ड राज्य नेतृत्व को सभी 75 जिलों में तत्काल दृश्यता देता है। तैयारी स्तर से लेकर संसाधन उपलब्धता और घटना पर सही फैसला। यह उत्तर प्रदेश का हर नागरिक से संकल्प है कि जब प्रकृति का प्रकोप हो, राज्य तैयार हो, पहले से तैयार, संकट में सक्रिय, बाद में मजबूत। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में एक सुरक्षित, स्मार्ट और सशक्त उत्तर प्रदेश। मंच पर आसीन हैं माननीय राज्य मंत्री राजस्व श्री सुरेंद्र दिलेर जी। हम उनसे अनुरोध करेंगे कि आज की सभा को संबोधित करने के लिए पधारें। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, हमारे वरिष्ठ कैबिनेट मिनिस्टर आदरणीय श्री सुरेश खन्ना जी, मंचासीन अतिथिगण, जनप्रतिनिधिगण, वरिष्ठ अधिकारीगण एवं मेरे मीडिया के सम्मानित साथियों तथा उपस्थित देवियों और सज्जनों, आज उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के नवनिर्मित भवन लोकार्पण के इस ऐतिहासिक अवसर पर आप सभी के मध्य उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। यह भवन केवल ईंट पत्थरों से निर्मित एक संरचना नहीं, बल्कि यह उत्तर प्रदेश के सुरक्षित, सक्षम और आपदा प्रतिरोधी भविष्य की सोच का प्रतीक है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार इस व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार जैसे विशाल राज्य में आपदा प्रबंधन केवल एक प्रशासनिक दायित्व नहीं, बल्कि करोड़ों नागरिकों के जीवन का सुरक्षा विकास महत्वपूर्ण आधार है। प्रदेश सरकार का लक्ष्य केवल आपदा आने पर राहत पहुंचाना नहीं, बल्कि पहले से तैयारी करके आपदा से होने वाले नुकसान को कम से कम किया जा सके, यह प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी एवं माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 200 करोड़ की लागत से अत्याधुनिक भवन का लोकार्पण किया जा रहा है। यह भवन आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। प्रदेश सरकार का संकल्प है कि आपदा के समय पहले से तैयारी, समय पर निर्णय, बेहतर तालमेल के माध्यम से लोगों के जीवन और संपत्ति को सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। इस उद्देश्य से भवन के पंचम तल पर स्टेट इमरजेंसी सेंटर SEOC विकसित किया जा रहा है। यह SEOC उत्तर प्रदेश की आपदा प्रबंधन प्रणाली का डिजिटल कमांड, कंट्रोल एवं कोऑर्डिनेशन सेंटर रहेगा। यहां से प्रदेश के सभी 75 जनपद, SDRF, NDRF, पुलिस, फायर, स्वास्थ्य विभाग, भारतीय मौसम विभाग, केंद्रीय जल आयोग तथा अन्य संबंधित एजेंसियां एक ही प्लेटफॉर्म पर रियल टाइम समन्वय के साथ कार्य करेंगी। विगत वर्ष प्रदेश के 44 जनपदों में 118 तहसीलों में 1800 से अधिक स्वयं सहायता समूह के महिलाओं के प्रशिक्षण
द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। उन्होंने 2361 गांवों और 4824 मजरों में लोगों को आपदा के प्रति जागरूक करने का महत्वपूर्ण कार्य किया। माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल दूरदर्शी जन कल्याणकारी नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में नई पहचान स्थापित की है। आज प्रदेश के सभी 75 जनपदों में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं जिला इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर सक्रिय हैं, जिससे राहत एवं बचाव कार्य अधिक त्वरित और प्रभावी ढंग से हो सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। धन्यवाद महोदय। सुरक्षा का हुआ विस्तार, मिलकर ही होगा हर संकट पार। मंच पर आसीन माननीय वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री और लखनऊ के प्रभारी मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी से अनुरोध है कि वो उद्बोधन के लिए पधारें। बहुत बहुत धन्यवाद उद्घोषका जी। आज के कार्यक्रम के शिखर पुरुष उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, राज्य आपदा मैनेजमेंट प्राधिकरण के अध्यक्ष आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, मंच पर विराजमान सम्माननीय सुरेंद्र दिलेर जी, सम्माननीय महापौर श्रीमती सुषमा खरगवाल जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक सम्माननीय श्री डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी, सम्माननीय श्री डिमरी साहब, पुलिस महानिदेशक सम्माननीय अवस्थी जी, हमारे राजस्व की प्रमुख सचिव श्रीमती अर्पणा यू जी, और यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित बहनों और भाइयों, आज का ये कार्यक्रम संवेदनशीलता का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। एक बहुत बड़े फिलासफर ने कहा था कि विपत्ति जब आती है तो दो प्रकार का रिएक्शन होता है। एक रिएक्शन तो व्यक्ति को कठोर बनाता है और दूसरा रिएक्शन व्यक्ति को दयालुता देता है, दयालु बनाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये प्रयास, जिस प्रकार से यहाँ पर एक भवन का लोकार्पण हो रहा है, वो एक अपने अत्यंत सराहनीय है और उनकी संवेदनशीलता इससे प्रदर्शित होती है। अभी हाल ही में हमने लखनऊ में देखा कि एक स्थान पर आग लग गई थी और जिस प्रकार से वो अपना कार्यक्रम छोड़कर सीधे वहाँ पहुँचे और उसके बाद उन्होंने अस्पताल में जाकर उन लोगों का हालचाल लिया। ये व्यक्ति कोई थोपी हुई चीज़ नहीं होती, ये तो मन से होता है कि हम कितने संवेदनशील हैं। दूसरे के दर्द को अपना दर्द समझकर उसका निवारण करना और बचाव करना, मैं समझता हूं कि आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। आज मुझे कहते हुए खुशी है इस बात की कि आज बड़े पैमाने पर हमने जो माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में प्रदेश में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया है। वर्तमान में प्राधिकरण द्वारा आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में नवाचार, तकनीकी क्षमता विकास तथा राहत एवं प्रतिक्रिया कार्यों पर विशेष बल दिया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये विशेष रूप से मैं बताना चाहता हूं कि आपके कुशल प्रबंधन और नेतृत्व में वर्ष 2025-26 में समयबद्ध रूप से कुल 555 करोड़ 66 लाख की राहत धनराशि सीधे लाभार्थी के खाते में स्थानांतरित की गई है, जिसमें फसल क्षति से प्रभावित 5,58,961 अन्नदाता कृषकों को कुल 276 करोड़ रुपए 49 लाख, जन हानि के प्रकरणों में 5,926 लाभार्थियों को 237 करोड़ 4 लाख, मकान क्षति के 33,059 लाभार्थियों को कुल 27 करोड़ 84 लाख तथा पशु हानि के 4,007 लाभार्थियों को 14 करोड़ 18 लाख की सहायता धनराशि वितरित की गई है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में आपदाओं के प्रबंधन हेतु बाढ़ राहत किट,
कंबल एवं अन्य राहत कार्यों हेतु राज्य आपदा मोचक निधि, राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि एवं राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि से कुल 312 करोड़ 44 लाख रुपए की धनराशि व्यय की गई है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में विभिन्न आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों लाभार्थियों के खातों में 151 करोड़ 98 लाख की धनराशि स्थानांतरित की जा चुकी है। ये अपने आप में एक उदाहरण है। राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि में एवं राज्य आपदा मोचक निधि में अग्निशमन एवं आपात सेवा विभाग को 768.67 करोड़ रुपए की परियोजना स्वीकृत की गई है, जिसके अंतर्गत जिला तहसील स्तर पर अग्निशमन केंद्रों की स्थापना के साथ साथ आधुनिक उपकरण भी उपलब्ध कराया जाना है। माननीय विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रशिक्षण के ऊपर जोर दिया है। समस्त जनपदों में 17,000 स्वयं सेवकों एवं प्रदेश के 48 जनपदों में 3,812 होमगार्ड स्वयं सेवकों को 12 दिवसीय आपदा मित्र प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त समस्त प्रशिक्षित स्वयं सेवकों में एक इमरजेंसी रिस्पॉन्डर किट का भी प्रदान की गई है। माननीय प्रदेश सरकार का लक्ष्य केवल आपदा आने पर राहत प्रदान करना नहीं, बल्कि आपदा जोखिम को कम करते हुए एक सुरक्षित, सशक्त और आपदा प्रतिरोधी उत्तर प्रदेश का निर्माण करना है। माननीय मुख्यमंत्री जी जो सोचते हैं उसके बारे में मैं 2 लाइनें जरूर कहूंगा कि मुख्यमंत्री जी की सोच है कि यही जमीन यही ख्वाब मेरा है, दिया जला के रोशनी कर दूं जहां अंधेरा है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महोदय आपके सारगर्भित उद्बोधन के लिए। और अब समय है उल्लेखनीय कार्य हेतु एसडीआरएफ, पीएसी और अग्निशमन सेवा के 8 कार्मिकों को सम्मान देने का, जिन्होंने अपने जीवन को दांव पर लगाकर लोगों की सुरक्षा की। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि इन्हें सम्मानित करें। सबसे पहले मैं बुला रही हूं 11वीं वाहिनी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल वाराणसी के मुख्य आरक्षी श्री सुभाष चंद्र जी को, जिन्होंने अयोध्या में सरयू नदी में फंसे श्रद्धालुओं की जान बचाई थी। इसके बाद आएंगे 11वीं वाहिनी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल वाराणसी के आरक्षी श्री शैलेंद्र कुमार, जिन्होंने लखनऊ के अग्निकांड के दौरान बहुमंजिला भवन में फंसे नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाला। इसके बाद राज्य आपदा मोचन बल उत्तर प्रदेश के टीम प्रभारी श्री लाल चंद्र यादव जी, जिन्होंने आपदा प्रबंधन अभियानों में पूरी टीम का कुशल नेतृत्व किया। राज्य आपदा मोचन बल उत्तर प्रदेश के प्लाटून कमांडर श्री नर्वदेश्वर जी, जीरो ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान टीम प्रभारी के निर्देशों का धरातल पर पालन किया। 32वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ के मुख्य आरक्षी श्री महेंद्र यादव जी, संयुक्त रूप से कार्य करते हुए प्रयागराज के अरेल घाट पर डूब रही बच्ची को बचाया। 32वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ के आरक्षी श्री राम जग कुमार जी, आपको भी सम्मानित करते हैं, बच्ची को बचाया। श्री योगेंद्र प्रसाद चौरसिया, अग्निशमन अधिकारी, अग्निशमन विभाग, नोएडा की गारमेंट कंपनी में लगी आग को सूझबूझ से बुझाया। और अंत में अग्निशमन विभाग के फायरमैन श्री अशोक कुमार जी, जिन्होंने अलीगंज लखनऊ में अग्निकांड के दौरान फंसे लोगों को स्वयं घायल होते हुए भी बाहर निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। मैं चाहूंगी इन सब के लिए आप जोरदार तालियां बजाएं। परिश्रम की पराकाष्ठा और सुरक्षा की गारंटी का दूसरा नाम है श्री योगी आदित्यनाथ। माननीय मुख्यमंत्री, जो हमारी हर विपत्ति और आपदा में हमारे कवच के रूप में हर समय हमारा साथ देते हैं। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें, आप सबकी तालियों के प्रणाम के अभिवादन के साथ। उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एसडीएमए के इस नवनिर्मित भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में समारोह में यहाँ पर मेरे साथ उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री
श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, राजस्व विभाग के राज्य मंत्री श्री सुरेंद्र दिलेर जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खड़गवाल जी, माननीय विधायक सरोजनी नगर श्री राजेश्वर सिंह जी, एसडीएमए के उपाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल योगेंद्र डिमरी जी, पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश श्री राजीव कृष्ण जी, उत्तर प्रदेश शासन के सलाहकार श्री अवनीश अवस्थी जी, प्रमुख सचिव श्रीमती अपर्णा यू जी, एसडीएमए के पूर्व ईसी लेफ्टिनेंट जनरल शाही जी, डीजी पीएसी और एसडीआरएफ श्री आलोक सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्राधिकरण से जुड़े हुए अन्य सभी कार्मिकगण, उत्तर प्रदेश शासन से जुड़े हुए हमारे सभी अधिकारीगण, उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के इस नवनिर्मित भवन के उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर प्राधिकरण को और इस पूरी व्यवस्था के साथ जुड़े हुए जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, इन सबको हृदय से बधाई देता हूं। एक लंबे अंतराल के बाद यह भवन बनकर के आज तैयार है और अब अपने पूरी क्षमता के साथ उत्तर प्रदेश को किसी भी आपदा से होने वाली जन धन की हानि को न्यूनतम स्तर तक पहुंचाने के लिए अपना योगदान देने के लिए भी तैयार है। हम लोग अक्सर आपदा आने के बाद जन और धन की व्यापक हानि के बाद तब हम सक्रिय होते हुए दिखाई देते हैं और अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं, जबकि मेरा मानना है कि आपदा के प्रति हमारी पहले से ही सतर्कता, पहले से ही तैयारी और पहले से ही जागरूकता इस जन और धन की हानि को न्यूनतम स्तर तक ला सकती है। और यह हम लोगों के दैनिक जीवन का हिस्सा भी होना चाहिए। स्कूली पाठ्यक्रम का हो या परिवारों के बीच में भी आपसी संवाद के माध्यम से भी इन सब बातों को बताई जाने की आवश्यकता है। हमें याद है बचपन में सामान्य स्कूली कार्यक्रमों के माध्यम से भी और परिवारों में भी इस बात की चर्चा होती थी कि आग लग जाए तो क्या करना चाहिए, अर्थक्वेक आ जाए उस समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए, नदी में बाढ़ का पानी है उस समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए। ये सामान्य यानी एक जो घटनाएं हैं, इन घटनाओं में हमारा असामान्य आचरण नुकसान पहुंचाता है, लेकिन जब हम थोड़ी भी उसके प्रति अवेयरनेस पैदा करते हैं, लोगों को बताते हैं, उसके बारे में जानकारी रखने के बारे में उनकी दिनचर्या का हिस्सा इसको बना दें, तो होने वाली बड़ी बड़ी जनधन हानि को रोका जा सकता है, उसको नियंत्रित किया जा सकता है। लेकिन अक्सर होता है कि हम लोग ये मान के चलते हैं कि घटनाएं तो एक सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है और उसके नजरअंदाज करने का हमारा जो प्रयास होता है, जो एक प्रवृत्ति होती है,
दूसरा, हमें मान के चलते हैं जब कोई व्यक्ति, क्योंकि मैं पिछले 3 वर्षों से लगातार, जब लेफ्टिनेंट जनरल शाही जी भी यहाँ पे थे तब भी मैं कहता था कि हमें ट्रेनिंग पे ध्यान देनी चाहिए। और इस बार हम लोग अभी 45,000 होमगार्ड भर्ती की प्रक्रिया को पूरा कर रहे हैं और मैंने अनिवार्य किया है कि आपदा मित्र जिनको हमने ट्रेनिंग दी है उनको हम प्रायोरिटी देंगे होमगार्ड में भर्ती होने के लिए। लेकिन साथ साथ ये भी अनिवार्य है कि जो होमगार्ड के स्वयंसेवक हैं उनको अनिवार्य रूप से हम लोग आपदा मित्र की ट्रेनिंग भी दें। फर्स्ट रिस्पॉन्डर कौन है, इनकी मॉक ड्रिल के बारे में हमारी क्या तैयारियां हैं, और इसको लेकर के अगर हम उन्हें फैसिलिटी उपलब्ध करा रहे हैं, आज अच्छा मानदेय उनको दे रहे हैं, कैशलेस की 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष उन्हें स्वास्थ्य की सुविधा भी उपलब्ध करवा रहे हैं, घटना दुर्घटना होने पर किसी होमगार्ड के स्वयंसेवक को हम लोग लगभग 35 से 40 लाख रुपए की सहायता उसके परिवार के सदस्य को भी उपलब्ध करवाते हैं, और मुख्यमंत्री राहत कोष से 5 लाख रुपए की सहायता अतिरिक्त हम उन्हें उपलब्ध करवाते हैं। यानी इतनी बड़ी राशि इसलिए उपलब्ध करवाते हैं जिससे वह अपनी सेवा का बेहतर उपयोग समाज के लिए कर सकें और समाज को उसके माध्यम से राहत उपलब्ध करवा सकें। फैसिलिटी का मतलब ये नहीं होता है कि हम उसको इतनी फैसिलिटी दे दें कि वह वही उस पर बोझा बन जाए या सिस्टम ही उसको बोझा मानने लग जाए। तो न हम उस पर बोझा बनने दें और न सिस्टम को उसे अपने ऊपर बोझा बनने देना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है अवेयरनेस के कार्यक्रम हमारे ऐसे चलने चाहिए जिससे एक सामान्य व्यक्ति को भी अगर कहीं कोई आपदा आती है तो उस आपदा में हम उसको राहत उपलब्ध करवा सकें। और इस दिशा से जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई प्रदेश के अंदर, मेरा मानना है एक अच्छी शुरुआत है। हमेशा आपदा नहीं आएगी, लेकिन जब आपदा ना आए, शांति के समय में हम लोगों को स्वयं की ट्रेनिंग पर भी ध्यान देना होगा, लेकिन साथ साथ स्कूल कॉलेजेस में जाकर के अगर हम इसके बारे में भी कुछ लोगों को बता सकें, छात्रों को बता सकें, वहाँ के शिक्षकों को बता सकें। किसी रविवार के दिन जनपद स्तर पर प्रधानाचार्यों के सम्मेलन के माध्यम से भी उनको हम बता करके उन्हें इससे किसी भी आपदा से जुड़े हुए क्या क्या सावधानियां हैं, इन सावधानियों के बारे में अवगत करा सकें, तो मुझे लगता है कि देश की बहुत बड़ी सेवा ये हो सकती है। आपदाएं कई प्रकार की होंगी। एक प्रकार की प्राकृतिक आपदा वह है, बाढ़ है, कहीं पर लाइटनिंग की घटना है, अतिवृष्टि के कारण होने वाली जनधन की हानि का हो, या फिर मानव की असावधानी से होने वाली आपदाएं, अग्निकांड की घटनाएं हैं, या किसी भवन की गलत डिजाइनिंग के कारण या किसी दुर्घटना के कारण भवन का धराशायी हो जाने का हो जाना है। ये सभी, इसके साथ ही कुछ ऐसी भी आपदाएं हैं जिन्हें आप एक प्रकार से आधी भौतिक आपदा के रूप में ले सकते हैं, यानी किसी जीव के द्वारा पहुंचाई जाने वाली हानि। और मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य था जिसने मानव वन्य जीव द्वंद्व को भी आपदा की श्रेणी में लेकर के उससे लोगों को राहत देने का कार्य किया। अब ये मैं देख रहा था, 2 दिन पहले बहराइच के पास एक घटना घटित हुई। एक 12 साल के लड़के को क्रोकोडाइल ने पूरी तरह निगल डाला। अगर हम थोड़ी सावधानी बरतें, लोगों को पहले से पता है कि क्रोकोडाइल के प्रति कौन से क्षेत्र संवेदनशील है। ऐसा तो है नहीं कि क्रोकोडाइल बहुत लंबी दूरी तय करता हो।
नहीं दूरी तय करता। वो मुश्किल से अपने पूरे जीवन भर में 3 से 4-5 किलोमीटर की दूरी के दायरे, उसी दायरे में रहता है। उसके उस लक्षण के बारे में हमें जानकारी है, लेकिन उस सब के बावजूद भी जबरदस्ती कोई व्यक्ति उसके साथ खिलवाड़ करने लग जाए, हम लोगों को उसके बारे में बताएं ना, उसके बारे में कोई अलर्ट वहां पे जारी ना हो, लोग वीडियो बनाते रहते हैं लेकिन कोई भी उसके बारे में बचाव के लिए या वहां न जाने के लिए लोगों को हिदायत नहीं दे पाते हैं। 12 साल की उम्र क्या होती है, लेकिन उस बच्चे को क्रोकोडाइल निगल गया। नियमित रूप से मानव वन्य जीव के बीच में होने वाले द्वंद्व और उसके कारण होने वाली हानि के बारे में हम लोगों के स्तर पर अभी भी जो प्रयास होने चाहिए, भाई हर व्यक्ति जान रहा है। मैं कल बिजनौर में था, परसों में बिजनौर में था, और बिजनौर के अंदर में मैं इस बात को देख रहा था। हम लोगों ने वहां पे पिछले 2 वर्ष में 80 लेपर्ड हम लोगों ने वहां से रेस्क्यू किए हैं। मैंने वहां पूछा लोगों से, मैंने कभी इतने बड़े पैमाने पे लेपर्ड यहां कैसे आ गए? उन्होंने कहा साहब ये उनकी संख्या भी बढ़ी है, दूसरा ये सभी गन्ने की बेल्ट के अंदर ही ये ज्यादा पाया जा रहा है। सुगर लेपर्ड के रूप में लोगों ने उसका नाम दे दिया। अब वहां पे अगर व्यक्ति, किसान या कोई व्यक्ति उसके प्रति जागरूक नहीं है तो आसानी से उसकी चपेट में आ सकता है। आप देखें, इस बात को देखेंगे कि एक टाइगर और एक लेपर्ड के स्वभाव में बहुत अंतर होता है। टाइगर अचानक हमला नहीं करता, लेकिन लेपर्ड धूर्ततापूर्वक पीछे से हमला करता है, और जब भी उसको अवसर मिलता है वह छोड़ता नहीं किसी को। अगर हम उसके स्वभाव के बारे में और उसके द्वारा जो खतरे वाले क्षेत्र हैं उसको चिन्हित करके लोगों को अवगत करा सकेंगे तो बहुत बड़े पैमाने पे जन हानि को हम रोक सकते हैं। मैं भी देख रहा था यहां पे मानव वन्य जीव द्वंद्व में 4000 से अधिक लोग इसकी चपेट में आए हैं। 5000 से अधिक लोग अन्य प्राकृतिक आपदा की चपेट में आए हैं, यानी 9000 से अधिक लोग उत्तर प्रदेश के अंदर इस आपदा की चपेट में आए हैं। लाइटनिंग की घटना इतनी कठिन नहीं है कि उसके कारण लोगों की जान बचाई ना जा सकती हो, बचाई जा सकती है। लेकिन हम कम से कम आज के समय में टेक्नोलॉजी है, और टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग करके हम लोग कम से कम 1.5-2 घंटे पहले भी उस सिस्टम को विकसित कर सकें कि कौन सा ऐसा एरिया है जहां पे लाइटनिंग की घटना होने वाली, आकाशीय बिजली गिरने वाली है, और वहां पर लोगों को इसके बारे में बता दें कि वे पक्की छत के नीचे चले जाएं, खुले आसमान के नीचे वे स्वयं भी न रहें, अपने पशुओं को न रखें, पेड़ों के नीचे भी न रहें। यानी सामान्य सी घटना है। आज टेक्नोलॉजी है, लेकिन आज से 40 वर्ष पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी। तब भी हम लोगों को बताया जाता था कि अगर कहीं पे बादल नजदीक हो और उस समय ये लगता हो कि आपस में घने बादल हैं और एक विशेष कलर के बादल वहां पे लगे हुए हैं, उन स्थितियों में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। सावधानी क्या बरतनी है उसके बारे में बताया जाता। खुले आसमान के नीचे नहीं रहना है, कोई लोहे या किसी धातु से जुड़ी हुई सामान को लेके नहीं चलना है, पेड़ों के नीचे भी खड़ा नहीं होना है। क्या करना है, पक्के भवन के नीचे उस दौरान शरण ले लेनी है। लेकिन हम लोगों ने इस दौरान नहीं बताया। मैं देख रहा था अभी पिछले दिनों एक ही दिन में यूपी के अंदर 111 लोगों की मौत हुई थी, एक ही दिन में। और अचानक मैं देख रहा था, सुबह लखनऊ में भी मौसम बहुत अच्छा था, लेकिन अचानक 2 बजे के बाद मौसम बदलता गया। 1 घंटे के अंदर फतेहपुर से लेकर के प्रयागराज, कौशाम्बी, फिर मिर्जापुर, भदोई,
उधर जौनपुर, आजमगढ़, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, इन सभी जनपदों को लेकर के 111 लोगों की मौत हुई थी एक ही दिन में। और उसके बाद फिर मैंने स्वयं एसडीएमए की बैठक ली थी और मैंने उस समय इस बात पर चिंता भी व्यक्त की थी और नाराजगी भी व्यक्त की थी कि इन मौतों को रोका जा सकता था, इसको न्यूनतम करने में हम सहायता कर सकते थे। और मैंने उसी दिन कहा था कि हमें अर्ली वार्निंग सिस्टम को प्रभावी बनाना पड़ेगा। मुझे याद है ठीक तीसरे दिन एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। एनडीएमए और एसडीएमए ने मिलकर के उस पूरी प्रक्रिया को बेहतरीन कोऑर्डिनेशन के साथ आगे बढ़ाया। परिणाम क्या था? सहारनपुर में शिवालिक पहाड़ियों में अचानक रात्रि को बारिश होती है। सहारनपुर में शाकंभरी देवी मंदिर में उस समय एक जागरण का कार्यक्रम चल रहा था, हजारों लोग उस कार्यक्रम में थे और भंडारा का आयोजन भी चल रहा था। अलर्ट आने लग गया, प्रशासन तेजी के साथ दौड़ा और उन्होंने वहां के जितने भी लोग भंडारे कार्यक्रम में और जागरण कार्यक्रम में मौजूद थे उन सबको तत्काल सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया। और देखते ही देखते, यानी वहां बारिश कम थी लेकिन शिवालिक पहाड़ियों में ऊपर बारिश हो रही थी, और देखते ही देखते ऊपर से लगभग 4-5 फुट पानी नदियों में तेजी के साथ बहता हुआ गया। अगर वे लोग जागरण के कार्यक्रम को कर रहे होते और भंडारे के आयोजन में सभी लोग रहते, ये मान करके चलिए कि वहां पे सैकड़ों लोगों की जान जा सकती थी। लेकिन अर्ली वार्निंग सिस्टम ने प्रशासन को भी और लोगों को भी चैतन्य किया। हर उस क्षेत्र के मोबाइल फोन घनघनाने लग गए, यानी जो ऑफ थे उनमें भी अलर्ट आने लग गया। और परिणाम क्या था? इतनी बड़ी जनधन की हानि, केवल 2 लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मौत हुई। 2 डेड बॉडी वहां मिली। एक वह महिला थी जो पानी आने के बाद केवल पैर से, यानी एक तख्ते में बैठ के पैर से वो पानी नापने लग गई। देखते हो कितनी गहरा है। तो पानी का बहाव, तो पहाड़ से जब पानी आता बहुत तेजी के साथ उसकी फोर्स होती है, उसमें करंट होती है। एक उसकी चपेट में आए और एक अन्य, ये 2 लोग उसकी चपेट में आए थे। यानी हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करके भी इसका हम बेहतरीन रूप से बचाव के कार्यक्रम के साथ जुड़ सकते हैं। और मेरा मानना है कि जब इतनी बेहतरीन सुविधा से युक्त यह एसडीएमए के भवन को आज यहां पे उपलब्ध कराया जा रहा है, मेरा मानना है डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़े हुए अच्छे संस्थानों के साथ एसडीएमए का समन्वय, ये आज की सबसे बड़ी आवश्यकता होगी। हम एमओयू करें, ट्रेनिंग के साथ जोड़ें, हर तबके के लोगों को, शिक्षकों को भी, छात्रों को भी, पुलिस कर्मियों को भी, होमगार्ड के जवानों को भी, इरिगेशन से जुड़े हुए उन लोगों को जो बाढ़ नियंत्रण में लगे रहते हैं, इन लोगों को भी, और सिस्टम से जुड़े हुए हर एक व्यक्ति को इसके बारे में अवेयर करें। समय समय पर हम लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का, डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म का, विजुअल मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से इसकी सावधानी और सतर्कता के बारे में अगर हम इसको एक व्यापक अवेयरनेस के कार्यक्रम के साथ जोड़ सकें, मॉक ड्रिल हर एक स्तर पर, केवल यहां पे इसी भवन के नीचे नहीं, जनपद स्तर पर, तहसील स्तर पर, थाना स्तर पर, विकासखंड स्तर पर, नगर निकायों के स्तर पर इस कार्यक्रम को हम तेजी के साथ आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। जैसे 17 नगर निगम एसडीएमए के एक उप केंद्र के रूप में अपने कार्यक्रम को, इस किसी भी प्रकार के डिजास्टर से निपटने के लिए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। हमारा प्रयास होना चाहिए कि अब हम इसको और नीचे लेकर के जाएं।
200 से अधिक नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद ऐसी हैं जो 200 नगर पालिका परिषद ऐसी हैं जो जिनकी आबादी लगभग 5 लाख के आसपास आती है। आखिर वहां तक हम क्यों नहीं पहुंच सकते? इसलिए इसका विस्तार करना है और हमारा प्रयास होना चाहिए कि आने वाले समय में टेक्नोलॉजी ड्रिवन डिजास्टर मैनेजमेंट को हम कैसे प्रभावी बना सकते हैं। इसके लिए सैटेलाइट एवं रिमोट सेंसिंग मॉनिटरिंग की व्यवस्था यह आज की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित रिस्क मैपिंग, इस दिशा में भी हमें अब आगे कार्य करना होगा। प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स आधारित अर्ली वार्निंग सिस्टम, मोबाइल बेस्ड सिटीजन अलर्ट सिस्टम जिसका हम लोगों ने अभी उपयोग किए भी हैं और इस पूरे सीजन में जब भी इस प्रकार की कोई बातें होती हैं, कोई भी आशंका होती है, हमें इसके बारे में उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। जीआईएस आधारित डिसीजन मेकिंग एंड डिजिटल कंट्रोल रूम, इन सब को हमें प्रभावी बनाना पड़ेगा और मेरा मानना है कि ड्रोन आधारित सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन का और अधिक इंटीग्रेट यूज हमें आज की आवश्यकताओं में है। और हमारा जो संकल्प होना चाहिए किसी भी प्रकार की आपदा से निपटने के लिए कि उत्तर प्रदेश को एक ऐसे राज्य के रूप में बनाना है जहां पे प्रत्येक नागरिक यह विश्वास लेकर के जीवन जी सके कि संकट की घड़ी में सरकार के साथ साथ वह स्वयं भी इसके प्रति तैयार है और पूरी ताकत के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ वह इसके प्रति अपने आप का नागरिक कर्तव्य मान करके चले। यह एक नागरिक कर्तव्य का हिस्सा होना चाहिए, यह राष्ट्रीय कर्तव्य का हिस्सा हमारा होना चाहिए। इस विश्वास के साथ हम सब आगे बढ़ पाएंगे। मैं एक बार फिर से आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर एसडीएमए को इस नए भवन के लिए हृदय से बधाई देता हूं। उनसे जुड़े हुए जितने भी स्टेक होल्डर हैं उन सबको मैं इसके लिए बधाई देता हूं और विश्वास करता हूं कि यह एक बेहतरीन केंद्र बनकर के उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के मन में एक नए विश्वास का जागरण करेगा। आज के इस अवसर पर हम लोगों ने आपदा के फील्ड में जिन लोगों ने प्रशंसनीय कार्य किया है, ऐसे 8 कार्मिकों को हम लोगों ने यहाँ पे सम्मानित किया है। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में इसमें हम एनडीआरएफ को भी, एसडीआरएफ को भी और अन्य सभी विभागों को जोड़ेंगे। अच्छा होगा वर्ष में एक बार कार्यक्रम उनको भी जोड़ने की आवश्यकता है। जो लोग इन सभी विभागों से नहीं जुड़े हैं लेकिन सामान्य रूप से अपने स्तर पर भी उस नाविक के बारे में भी सोचना है जो किसी की जान बचाता है। हमें उस व्यक्ति के बारे में भी सोचना है जो मानव वन्य जीव संघर्ष में किसी अमूल्य जीवन को बचाने में अपना योगदान देता है। उन सब के बारे में भी हमें इसके बारे में एक नई सोच को विकसित करना पड़ेगा, उन्हें सम्मानित करना पड़ेगा। एसडीएमए के माध्यम से इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है और मेरा मानना है कि आपदा प्रबंधन के लिए आज के दिन पे धनराशि की कमी नहीं बल्कि उसके उचित नियोजन की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों को उसी एक नियत के साथ हमें प्रभावी ढंग से लागू करना चाहिए। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से एसडीएमए के इस भवन के लिए आप सभी को, पूरे प्रदेश वासियों को हृदय से बधाई देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके प्रेरणादायी बहुमूल्य मार्गदर्शन के लिए। और अब मैं अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए आमंत्रित कर रही हूं राहत आयुक्त एवं अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉक्टर ऋषिकेश भास्कर यशोद जी को। उत्तर प्रदेश आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं राजस्व विभाग की ओर से मैं सर्वप्रथम इस मंच के माध्यम से परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति धन्यवाद व्यक्त करता हूं।
महोदय, आपके निरंतर मार्गदर्शन और दूरदृष्टि के कारण ही 2011 से स्थापित इस प्राधिकरण को अपना स्थायी अस्तित्व प्राप्त हो सका है। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश राज्य को अग्रणी श्रेणी में लाने हेतु इस नवीनतम भवन एवं सुविधाओं का महत्वपूर्ण योगदान होगा, ये मुझे विश्वास है। मैं मंच पर उपस्थित माननीय वित्त मंत्री जी व माननीय राज्य मंत्री जी का आभारी हूँ, जिन्होंने इस योजना के प्रति सदैव ही अपना समर्थन जताया है। माननीय महापौर महोदय, माननीय विधायक सरोजनी नगर एवं पुलिस महानिदेशक महोदय के गरिमामय उपस्थिति हेतु विभाग आपका आभारी रहेगा। प्राधिकरण के प्रति सदैव सकारात्मक दृष्टिकोण एवं समय समय पर मार्गदर्शन देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के सलाहकार श्री अवनीश अवस्थी सर का प्रति मैं विशेष धन्यवाद व्यक्त करता हूं। प्रमुख सचिव राजस्व एवं उपाध्यक्ष प्राधिकरण महोदय के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिनके सतत प्रयास से ही यह भवन आज पूर्ण रूप प्राप्त कर सका है। इस सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित अधिकारीगण, जनपदों से आए हुए हमारे आपदा विशेषज्ञ, विभिन्न दलों के बहादुर जवान एवं मीडिया के साथियों को मनपूर्वक आभार समर्पित है। अंततः एसडीएमए एवं राहत आयुक्त कार्यालय के सभी कर्मठ पदाधिकारियों का भी धन्यवाद है, जिन्होंने दिन रात मेहनत कर इस कार्यक्रम की तैयारी की गई है। इसी के साथ कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के अनुमति से मैं अपना धन्यवाद ज्ञापन समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। इसी के साथ ये आयोजन अब संपन्न होता है। जीवन के रक्षा के प्रण के संकल्प को लेकर ये प्राधिकरण निरंतर आगे बढ़ेगा और अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। मैं चाहूंगी तालियों के प्रणाम के साथ ही आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय को विदा दें, उनके प्रति आभार व्यक्त करें।